माँ बाप हैं उनको धोखा मत दीजिए, वरना जीवन में असंभव कुछ नहीं है। जीवन में असंभव कुछ नहीं है। अगर प्रेरणा सीखनी है तो एपीजे अब्दुल कलाम से सीखिए, अगर आपको प्रेरणा सीखनी है तो विवेकानंद जी को पढ़िए, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। मैं आपको अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक छोटी सी घटना बताऊंगा। वो छोटी सी घटना उस बच्चे की है, उस बूढ़े माता पिता की है, उस शहीद के परिवार की है और उस माँ की है जिसका कल तक मांग में सिंदूर था, आज वो माँ बेहोश सी पड़ी है। ये उन 8 साल 10 साल के बच्चे भैया बहनों की बात मैं बता रहा हूँ। जब आप दीपावली मनाते हो, जब आप पिकनिक मनाते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ राष्ट्र निर्माण की बात करते हो, जब आप अपने माँ बाप को धोखा देके छोटी छोटी उम्र में नशे के आतंकवाद को बढ़ाते हो, उस समय बॉर्डर में खड़ा एक जवान, हो सकता है आप में से किसी का भाई पिता पुत्र हो, वो जवान घर आना चाहता है, वो भी दीपावली में त्योहारों में घर आना चाहता है, वो भी अपने बच्चों के गले लगना चाहता है, क्योंकि माँ की तरफ पिता भी तो अपने बच्चों को प्यार करना चाहता है। वो पिता एक बूढ़े माँ बाप जो आज 80 साल के हो गए, उनके बुढ़ापे की ताकत बनना चाहता है बेटा। और अचानक एक घर से खबर आती है, अचानक उस फौजी को एक आदेश मिलता है कि इस दीपावली में वो घर आने वाला है। मानो पूरे घर में खुशियां आ जाती है। वो बूढ़े दादा दादी जो अपने बेटे के इंतजार में खड़े थे, उनके आंखों में भी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। वो माँ अब दुल्हनों की तरह सजने लगती है। वो छोटे छोटे भैया बहन अपने पिता के साथ गले लगने के लिए लालायित होते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि इस बार की दीपावली हम भी अपने दोस्तों की तरह अपने पिता के साथ मनाएंगे, हम भी बाजार जाके दीपावली में खिलौने लेके आएंगे। धनतेरस का दिन, धनतेरस का दिन है जब वो माँ बाप इंतजार, बूढ़े माँ बाप इंतजार उस बच्चे का करते हैं, उस जवान का करते हैं। अरे माँ बाप चाहे किसी के भी हो, उनका बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उनके लिए तो वो बच्चा ही होता है। तो वहां 3 लाइनें हैं। एक वो बूढ़े माँ बाप पिता जिनका बेटा फौज से घर आ रहा है, एक वो फौजी पिता जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो 3 पीढ़ियों का एक संगम होता है बेटा। और धनतेरस के दिन जिस दिन उसको आना होता है, अचानक रात को 2 बजे एक फोन आता है और वो बूढ़े दादा उस फोन की ओर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद स्टेशन में उनका पुत्र आ चुका है। लेकिन जैसे ही फोन उठाते हैं तो वहां से एक खबर आती है कि कल जम्मू कश्मीर से आते हुए कुछ आतंकवादी अलगाववादी संगठन ने घात लगा के हमला किया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए और आपका बेटा भी शहीद हो गया। ये शब्द जब उस बूढ़े पिता के कानों में आते हैं बेटा, जब वो शब्द उस बूढ़ी माँ के हृदय में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करो न करो, वो माँ मूर्छित हो जाती है। वो बूढ़े माता पिता उनके बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है। जो माँ कल तक दुल्हनों की तरह सजी थी, वो बेहोश हो जाती है बेटा। वो 9 साल की बेटी, 10 साल का बेटा स्वप्न में सोया है कि कल वो उसके पापा आएंगे, कल वो अपने माँ बाप के साथ दिवाली मनाएंगे। वो इस सपनों से जागे नहीं होते हैं, उससे पहले वो शहादत वहां से चल पड़ती है और सुबह होती है। जो घर दीपावली की लाइटों से सजा था, वो घर वीरान हो जाता है बेटा। वो छोटे भैया बहन उठते हैं, वो आप ही की तरह नन्हे मुन्ने होते हैं, वो भी अपने पापा से प्यार करते हैं। और जैसे ही उठते हैं और दादा दादी के पास जाते हैं, वो मूर्छित से पड़े रहते हैं। वो माँ को देखते हैं, वो माँ से पूछते हैं कि हमारे पापा कब आएंगे, कोई उत्तर नहीं मिलता। वो माँ से कहते हैं कि माँ तू बोलती क्यों नहीं, कल तक तो तू दुल्हनों की तरह सजी थी, हमारे दादा दादी के चेहरे में भी रौनक थी, आज ये चुपचाप गमगीन से क्यों बैठे हैं। कुछ उत्तर नहीं मिलता। वो बहन भाई का हाथ पकड़ के जब बाहर आती है तो आंगन में लोगों की भीड़ नजर देखती है और भाई से कहती है, भाई आज ये नहीं, हम अपने पापा से मिलेंगे, हम आज और ये कल मिलने आएंगे, क्योंकि हमें दीपावली के खिलौने लाने हैं। उस बेटी को तो कुछ नहीं पता। और जब तक भाई कुछ बोलता, तब तक दूर से एक तिरंगे से लिपटी शहादत उस घर के आंगन की ओर आती है।
और वो कुछ समझ पाए उससे पहले उस घर में मायूसी छा जाती है। और जब वो आंगन में लिपटे उस तिरंगे की शहादत को देखते हैं तो उससे लिपट जाते हैं और अश्रुधाराओं में बहने लग जाते हैं और अपने पिता के गले लग जाते हैं और फिर अपनी माँ को देखते हैं। और वो दोनों भैया बहन अब समझ गई कि अब उनके पिता कभी लौट के नहीं आएंगे, अब वो फिर कभी दीपावली नहीं मना पाएंगे, वो अपने पिता के साथ और बच्चों की तरह मार्केट नहीं जा पाएंगे। और दोनों भैया बहन फिर उस तिरंगे को चूमते हैं और अपने पिता के गले लग जाते हैं और फिर माँ को देखते हुए कहते हैं कि माँ, हम समझ गए कि अब हम अपने पिता को नहीं देख पाएंगे। माँ, हम समझ गए कि अब तुम पहले की तरह दुल्हनों की तरह नहीं सज पाओगी। जो तेरे मांग में सिंदूर था, जो तेरे हाथ में लाली थी, जो कल तक तो दुल्हनों की तरह सजी थी, आज वो तेरे से दूर होते हुए जा रही है। हम अब अपने दादा दादी के बुढ़ापे की लाठी को नहीं देख पाएंगे। और दोनों भैया बहन रोते हुए उस तिरंगे के पास जाते हैं और फिर उठते हैं और कहते हैं कि माँ, सौगंध है इस तिरंगे की, कहते हैं कि सौगंध है इस तिरंगे की, जो काम हमारे पिता ने नहीं किया हम उस काम को पूर्ण करेंगे। माँ, सौगंध है तेरे आंखों की अश्रुधाराओं की, जीवन में माँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से तेरे आंखों में आंसू आए। सौगंध है हमें अपने दादा दादी के चरणों की, इनके बुढ़ापे की लाठी हम बनेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ बेटा, जब एक शहीद का परिवार इतना सोच सकता है तो इस विद्यालय में पढ़ने वाला भैया बहन, इस विद्यालय में पढ़ने वाले भैया फिर उस देश के लिए, उस शहादत को नमन करने के लिए इस नशे रूपी राक्षस को छोड़ क्यों नहीं सकते, उस आतंकवाद को सपोर्ट करना रोक क्यों नहीं सकते। अरे सरकारें कुछ करें न करें, पुलिस प्रशासन कुछ करे न करें, वो अपने आप को बदल क्यों नहीं सकते। उनके पिता भले ही नशा करते हों लेकिन उस माँ के खातिर अपने आप को बदल क्यों नहीं सकते। और जानते हैं दुख कब होता है? दुख तब होता है जब एक तरफ तो शहादत होती है और दूसरी तरफ वही बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, वही बच्चे बड़े होके उस माँ को अनपढ़ गवार कहते हैं, वही बच्चे बड़े होके अपनी जिंदगी को बनाने के लिए उन माँ बापों को घर से निकाल देते हैं। वही बच्चे, चाहे वो बहनें हो या भाई, जो बेटा कल तक अपने माँ बाप के साथ रहता था, वही बेटा शादी के बाद अलग घर की बात करता है। जो माँ बाप उसको बनाने की ताकत रखते थे, जो माँ बाप उनको अपने बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते थे, ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के बाद वो ममता दया खत्म हो जाती है। हमारी बहनें हो या भाई, आप सोचिए, जिस घर में दो भाई बहन हैं, वो बहन चाहती है कि उसके घर में ऐसी भाई भाभी आए जो उसके माँ बाप के साथ साथ उस घर के दिए को भी आगे बढ़ाए, उस कुल का उद्धार करे। उसी समय जब वही बेटी दूसरे के घर में जाती है तो ये कैसे सोच लेती है कि उस बेटे के माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए। फिर वो ये क्यों सोचती है कि इस घर में हम अकेले रह जाएं। फिर उस समय वो ये महसूस क्यों नहीं करती है कि अगर मेरे पिता रोते होंगे तो उसके भी पिता के आंखों में आंसू आते होंगे, अगर मेरी माँ के हृदय में भी आंसू होंगे तो वो माँ भी तिल तिल रोती होगी।